हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको इंग्लिश का कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ाऊंगा, वैसे तो आपको इंग्लिश राहुल सर पढ़ाते हैं, मैं क्यों पढ़ाऊंगा क्योंकि राहुल सर अभी थोड़ा बिजी है और मैं आपको इंग्लिश के छोटे मोटे टॉपिक, ग्रामर के ही छोटे मोटे टॉपिक आपको करवाता रहूंगा ताकि आपका इंग्लिश का सिलेबस भी छूटे ना। ठीक है, उस मतलब उसी पेस के साथ चलता रहे। मैथ्स असिस्टेंट तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बाकी सब चलता रहे। ये क्लास थर्ड और सेवेंथ के लिए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एट्थ में जाके आपको लेटर टू द एडिटर आता है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर लेटर टू द एडिटर पढ़ोगे। सेवेंथ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं लीगल जगह काम करते हैं, ऑफिशियल जगह काम करते हैं, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई देखो, हर कोई बीमार तो होगा तो उसको छुट्टी चाहिए हर जगह से जहाँ पे वो काम करता है, ऑफिशियल जगह जैसे बैंक, ऑफिस और जहाँ जहाँ कहीं भी वो काम करता है। स्कूल में ही नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सारे बच्चों को चाहिए, तो क्या करेंगे। ये तो नहीं बोलेंगे ना मैम मेरे को बुखार आ रहा है छुट्टी चाहिए, वो क्या बोलेंगे, बेटा कहीं पे लिख के दो। लीगल लीगल कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो कि मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा, बहुत सिंपल होता है। एक बार अगर देख लिया और अच्छे से माइंड लगा के याद करा तो एक बार में याद हो जाएगा और पूरे के पूरे 5 या 6 नंबर आपके पेपर में पक्के हो जाएंगे। तो मतलब 5-6 नंबर आपके कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे स्टार्ट होता है। फॉर्मेट कैसे स्टार्ट होता है कि हम कैसे लिखना चालू करेंगे, है ना। सबसे पहले आता है टू। क्या आता है, टू। टू मतलब किसी को हम भेज रहे हैं तो टू लिखना पड़ेगा। किसको भेज रहे हैं, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहा है कोई बंदा तो वो क्या लिखेगा, टू द मैनेजर, है ना, या फिर टू द बॉस। ठीक है ना, ये सब लिखेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है, न्यू कैम्ब्रिज मॉडर्न स्कूल हो, बाबूराम स्कूल हो, जीएसके भी हो, ये सब। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस मतलब कहाँ पे स्कूल है, कौन से स्टेट में है और वहां का पिन कोड। ठीक है, ये दोनों चीज हमेशा 3 लाइन में, पहले लाइन में स्कूल का नाम और 2 लाइन में एड्रेस, जगह का नाम मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर अगले लाइन में स्टेट और पिन कोड। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे 1 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डेट। डेट, अब डेट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, डेट का फॉर्मेट होता है बेसिकली ये होता है, बेसिकली का डेट कैसे लिखते हैं। डेट या तो इस फॉर्मेट में लिख लो, इस फॉर्मेट में मैं मना करूंगा पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है रेगुलर, थोड़ा बेकार सा लगता है दिखने में। तो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा उसको दिखना चाहिए ना भाई, अच्छा लगे पेपर, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके लिए कैसे लिखते हैं कि हम लिखेंगे पहले तो 20, मान लो आज का डेट है 8 है तो लिख लेंगे हम 8। ठीक है, उस पर लगा देंगे TH। ठीक है, फिर लिखेंगे कि कौन से महीने में पढ़ रहा, महीने लिखेंगे हम अल्फाबेट में, जैसे जनवरी का JNUARY पूरा स्पेलिंग, तो OCTOBER। ठीक है, उसके बाद एक डालेंगे कॉमा, उसके बाद आएगा ईयर। ईयर क्या चल रहा है, 2025। ठीक है ना, उसके बाद डेट बता दे, डेट ऐसे लिखते हैं। स्कूल के नाम में मान लो कि कैसे लिखेंगे, मान ले मैंने लिया स्कूल, हम पढ़ रहे हैं VS2 में तो VS2 ले लेते। ठीक है, तो VS2 इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट, एक लाइन में आ गया ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट है स्कूल का नाम। उसके बाद अगले लाइन में लिखेंगे स्कूल का एड्रेस, कहाँ पर पढ़ रहा है ये, विश्वास नगर, नहीं गली नंबर 13, पहले गली नंबर लिख लेंगे, गली नंबर 13 फिर विश्वास नगर। ठीक है, विश्वास नगर, विश्वास नगर, नगर की स्पेलिंग गलत हो गई थी। उसके बाद अगली लाइन में क्या आएगा, दिल्ली 1132, जगह नहीं है मैंने लिख रहा, उसके अगले लाइन में आएगा दिल्ली 1132, यहाँ पे लिख देता दिल्ली, या तो 32 लिख दो डैश डालेंगे या फिर 1132 लिख दो, तो मैं 1132। ठीक है, इसमें इंग्लिश के पेपर में जितना आप प्रेजेंटेबल बनाओगे ना राइटिंग स्किल्स को, आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट हो गया, स्कूल का नाम हो गया, किसको लिख रहे हैं वो हो गया, एड्रेस हो गया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। यहाँ पे मैथ, साइंस, एसएसटी ये सब नहीं है सब्जेक्ट, यहाँ पे वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं लेटर। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे को बुखार हो गया, मेरे को छुट्टी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब पत्र। क्यों लिख रहे हैं? सिक फॉर सिक लीव। सिक मतलब क्या होता है? बीमार पड़ गया। लीव मतलब छुट्टी, तो मतलब बीमार होने के कारण, छुट्टी होने, बीमार होने के कारण मेरे को छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या मैम। रिस्पेक्टेड क्यों लगा? क्योंकि हमसे सीनियर है, ठीक है। और मैम को या तो ऐसे लिख दो या फिर एम ए ऐसे लिख दो, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा होगा, प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेबल होगा। उसके बाद एक लाइन नहीं छोड़नी। और सर कब यूज करेंगे? जब आपका जो हेड होगा या फिर जो भी आपका जिसको लिख रहे हो, जैसे प्रिंसिपल है, अगर आपका प्रिंसिपल बॉय है मतलब मेल है तो उसके लिए सर यूज करेंगे, अगर फीमेल है तो उसके लिए मैम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना सा गैप छोड़ देंगे, रिस्पेक्टेड के थोड़ा सा नीचे, रिस्पेक्टेड आधा खत्म हो रहा है उसके नीचे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आई बेग टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्लास बदल सकती है ना। थर्ड का बच्चा तो थर्ड का लिखेगा, फोर्थ का लिखेगा, एट्थ का लिखेगा, सेवेंथ का लिखेगा। मान लेते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे एट्थ का, ठीक है। एट्थ का लिख दिया, ऑफ स्टूडेंट क्लास एट्थ। अब भाई मान लो स्कूल में कितने सेक्शन होंगे? चार तो होते ही है मोस्टली स्कूल्स में। तो मान लिया मैं हूँ ए सेक्शन में, तो एट्थ ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन योर स्कूल, मैं आपके, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आई बैक टू से डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद मैं अब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सीधा मेन बात पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आई एम सफरिंग। आई एम सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है, मतलब जूझ रहा हूं, तो मतलब मेरे को बीमारी हुई है, फीवर हुआ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर क्या? फीवर मतलब बुखार। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट मिडनाइट, मतलब पिछली रात से मेरे को बहुत तेज बुखार हो रहा है। आई विजिटेड द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया। ही सेज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days, उन्होंने मेरे से कहा कि आप 2 दिन के लिए आराम करें। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। उसके बाद थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज भी फिक्स रहेगी। इसमें क्या आएगा? यहाँ पे जाके आपकी मेन बात हो गई कि मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंकिंग यू का मतलब क्या होता है? मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद योर्स ओबिडेंटली। योर्स ओबिडेंटली, ओबिडेंटली की स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत गलती होती है। और ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। उसके बाद नाम, नाम क्या है? उसके बाद क्लास, क्लास के साथ सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर, की आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। इसी के साथ जो ये वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। और जो भी इसका फॉर्मेट था ये हमेशा फिक्स रहेगा, ना ही कभी चेंज होगा। बस इसमें चेंज क्या होगा? स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट, उसके बाद क्या चेंज हो सकता है? क्लास, ठीक है, नाम, ये सब चीजें चेंज होंगी, मोस्टली सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये आपको बहुत मदद करेगा, आपकी डेली लाइफ में मदद करेगा, आपके पेपर में मदद करेगा, आपको 5 मार्क्स दिलवा देगा, मतलब पूरे के पूरे 5 मार्क्स। और खुशी जो होती है ना 5 मार्क्स मिलने के बाद किसी भी चीज में, मतलब फुल मार्क्स मिलने के, तो मजा आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। मैं आपसे थैंक यू कहूंगा, और आप इसी तरह हमारी वीडियोस को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग हैं जिनको भी इन टॉपिक्स में डाउट है उनको ये क्लियर हो। तो नमस्ते, जय हिंद।